तो भाई और बहनों, ऐसे ही कुछ एक भाई बहन जिन्होंने मुझे कुछ दो चार वाणियाँ, एक कोई मदन पंथी है, संत तो नहीं कह सकते क्योंकि संत तो वास्तव में पूरी पृथ्वी पर एक ही होता है जिनको संत कह सकते हैं, और उस परिभाषा में केवल सतगुरु रामपाल जी खरे उतरते हैं। या फिर उनके बाद यदि हम किसी को संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को कह सकते हैं। बाकी तो मनमुखी संत हैं, मनमुखी। काल ने जबरदस्ती की संत की टोपी पहना रखी है। तो एक मदनपंथी नकली संत है, नाम आप उसका जानते हैं, नितिन रायजादा। हालांकि दास ने तो 8-10 साल हो गई उसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ रखा है, क्योंकि काफ़ी समय पहले मैं उसके ऊपर 8-10 वीडियो बना चुका हूं। उसकी सारी उआबाई सामने आ चुकी है और कुछ नहीं है उसकी जोड़ी में, कुछ भी नहीं है। हालांकि हमें तो पहले पता था कि नहीं है, लेकिन कुछ एक भगत भाई जो थोड़े बहुत डगमग हो जाते हैं उनको समझाने की दृष्टि से दास ने वीडियो बनाए थे। लेकिन अभी कुछ एक भाई बहन कह रहे थे कि भगत जी वो कुछ एक दो वाणियाँ हैं उनको लेके और भक्तों को भ्रमित कर रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे अन्य भगत भाई बहन भी संभलें और ज्ञान आधार से हम सत्सेवक भाई बहनों को भी दृढ़ता मिले। तो भाई और बहनों, समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो वैसे लंबा होगा आज, क्योंकि हम केवल इस काल के दूत के ऊपर ही बातें नहीं करेंगे, इसको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। इसकी जो अटपट है, उआबाई है, उसको हम आधा घंटे में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ज्ञान आधार से आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करते हुए गुरुदेव भगवान के एक विशेष सत्संग के ऊपर हम ज्ञान चर्चा करेंगे, साध संगति करेंगे। तो सबसे पहले भाई और बहनों, हम चलते हैं क्या वो 2 वीडियो हैं जो भक्तों ने मुझे भेजे और किस प्रकार से वो काल का दूत वाणियों के अर्थों का अनर्थ करके और भगत समाज को भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहा है। तो आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, काट तो दिया जप। तो श्रीमान सदगुरु के चरणों में यही तो निवेदन है, तो फिर हम जाप किस बात का करें? जाप करना ही नहीं है तो करें क्या फिर? अरे यही तो जानना है कि करना क्या है। देखो भाई और बहनों, मैं तो जब इसकी वीडियो देखता हूं, कोई भाई बहन मुझे भेज देते हैं छोटे मोटे, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि काल ने अपने दूत भी भेजे तो ऐसे भेजे बिल्कुल नाकारा, निकम्मे, जिनको ठगना भी नहीं आता और लोगों का मनोरंजन करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। जैसे वो अनिरुद्धाचार्य है, लोग उसकी शंका समाधान के ऊपर, उसके वीडियो के ऊपर रील बना के भेजते हैं, शॉर्ट वीडियो बना के भेजते हैं और लोग मनोरंजन करते हैं क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं। इसी प्रकार इस भाई साहब के ये वीडियो ये कहता कि मैं कबीर पंथी हूं, मदन पंथी हूं, बस मेरे अलावा धरती पर और कोई युग परिवर्तन करने वाला नहीं है, और मेरे पास में जो सारनाम है, सार शब्द है, जो वस्तु है, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। और इसकी बातें बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी। क्या कह रहा है एक बार ध्यान से सुनिएगा। मजाकिया बातें कर रहा है, मजाकिया बातें सुनिए। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, काट तो दिया जप। तो श्रीमान सदगुरु के चरणों में यही तो निवेदन है, तो फिर हम जाप किस बात का करें? जाप करना ही नहीं है। तो करें क्या फिर? अरे यही तो जानना है कि करना क्या है। देखो और ध्यान रखना भाई और बहनों, ये जो सामने बैठ के जो लोग सवाल कर रहे हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो केवल मूर्ख बनाया जाता है अन्य बेचारे भक्तों को भ्रमित करने के लिए। ये रामपाल जी के चेलों को ज्ञान दिया जा रहा है। ये हो ही नहीं सकते ऐसी निकम्मी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी के भगत हो ही नहीं सकते, जिनको ये भी समझ में ना आया हो कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, जिनको ये 2 शब्द भी समझ में ना आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसके खुद के चेले हैं जो इसके भ्रमित ज्ञान को सुनकर, इसके यूट्यूब पर डाले गए वीडियो को सुनकर खुद ही भ्रमित हो रखे हैं और क्या कह रहे हैं कि सतगुरु के चरणों में यही तो अरदास है। तो फिर ये किसका है भगत? क्या ये सतगुरु रामपाल जी का भगत है?
इसको सतगुरु कौन कहेगा? जो इसका चेला हो जाएगा, जो इससे उपदेश ले लेगा, उसके बाद ही तो इस नितिन को अपना सतगुरु कहेगा कि सतगुरु के चरणों में यही तो अरदास है। और इसका चेला कोई कब बनेगा? जब इसके ज्ञान को समझ जाएगा, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी कि हां, नितिन के पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। अन्यथा जब तक वो भगत, वो व्यक्ति इस नितिन से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो पहले वाले गुरु का ही चेला रहेगा और सामने वाले को सतगुरु नहीं कह सकता। सतगुरु तो तब कहेगा जब उसको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में सतगुरु है, इसके पास में सच्चा ज्ञान है। तो इस नितिन रायजादा के भ्रमित वीडियो देख देख कर, और ये इन्हीं के भगत हैं जो अब इसी के सर में दर्द कर रहे हैं, इसी के सर में दर्द कर रहे हैं। अब ये जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाला और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को ही उड़ा दिया, ट्विन्स टावर को, उसी के सर में उसने दर्द कर दिया। तो इसी प्रकार ये नितिन रायजादा की भगत है जो यूट्यूब पर उसकी वीडियो देख देख कर ये बेचारे दो नावों की सवारी में हैं, पूरी तरह से भ्रमित हैं। और क्या समाधान चाह रहे हैं? अब ये समाधान क्या बताएगा? होगा तब बताएगा ना। ये तो खुद बेचारा बहुत बड़ी दुविधा में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने ये झूठा बीड़ा तो उठा लिया संतगिरी का, बाल वाल बढ़ा के, नवरत्न तेल लगा के, मालिश वालिश करके, और मैं संत तो बन बैठा। लेकिन आने वाले समय में जिस तेजी से सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर आत्माएं ज्ञान आधारित होती जा रही हैं, ये जवाब क्या देगा आने वाले समय में? मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। मुंह छुपाने को या तो ऐसे लोग आत्महत्या करेंगे या फिर ये देश छोड़ के भागेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं इनके पास में। तो ये क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। इसका चेला क्या सवाल कर रहा है और ये क्या जवाब दे रहा है। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, काट तो दिया जप। तो श्रीमान सदगुरु के चरणों में यही तो निवेदन है, तो फिर हम जाप किस बात क्या करें? जाप करना ही नहीं है तो करें क्या फिर? अरे यही तो जानना है कि करना क्या है। करना क्या है? 84 लाख योनियों में धक्के खाओ नालायको, और क्या करोगे तुम? कजा में करना क्या है? 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे तुम, और क्या करोगे? तो भाई और बहनों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बिल्कुल क्लियर, सिंपल भाषा में, सहज भाषा में, गधे से गधा भी समझ जाए, उस भाषा में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के रखा हुआ है। और अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो यह गलती सतगुरु रामपाल जी की नहीं है, उस आत्मा के कमजोर संस्कारों की है जो समझ नहीं पा रहा। टीचर एक ही होता है, रूम एक ही होता है, सैकड़ों की संख्या में वहां विद्यार्थी होते हैं। कोई मेरिट में आता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई सप्लीमेंट्री, कोई कप्लीमेंट्री, कोई फेल भी हो जाता है। तो टीचर ने तो सबको समान रूप से ज्ञान दिया। जो मेरिट में आया है, जो फर्स्ट डिवीजन आया है, उसको कैसे समझ में आ गया भाई? टीचर ने उसको अलग से तो ट्यूशन दिया नहीं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता था भाई, उनके संस्कार कमजोर होते थे। इसलिए टीचर को कभी दोष ना किसी ने दिया आज तक, और ना कोई देता कि टीचर ने नहीं पढ़ाया या टीचर की कमजोरी है इसलिए मेरा बेटा फेल हो गया। आज तक टीचर को कोई दोष नहीं देता है। इसी प्रकार इस आध्यात्मिक स्कूल में सतगुरु रामपाल जी स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप और हम उनके स्टूडेंट हैं। इन्होंने तो सब कुछ खोल के रख दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। नौमन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में उलझे ना दूजी बार। और फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उसके संस्कार कमजोर हैं। उसमें फिर सतगुरु जबरदस्ती कुछ नहीं करता फिर। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा शब्द है एक परमात्मा का कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में।
नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। ये इस प्रकार का शब्द है परमात्मा का। अब भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है। गुरुदेव ने कितना क्लियर हमें समझाया। ऐसा क्यों कह रहे हैं कबीर परमात्मा अपने इस शब्द में कि ना मैं जप में, जप यानी जाप करना, मुंह से बोल के जो जाप किया जाता है, जो मंत्र, उसको कहते हैं जप। ना मैं जप में ना मैं तप में। तप, तप यानी जो तपस्या किया करते थे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा। तपस्या लोग वर्तमान में भी करते हैं, रूप बदल गया। पहले लोग जंगल में जाकर एकांत में बैठकर तपस्या किया करते थे। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या किया करता था। तपस्या का मतलब होता है भक्ति के लिए शरीर को कष्ट देना, शास्त्र विरुद्ध तरीके से अपने शरीर को कष्ट देना, उसको कहते हैं तप करना। तो ना मैं जप में ना मैं तप में। और वर्तमान में लोग पैदल यात्राएं करते हैं, नंगे पैरों यात्राएं करते हैं, 10-10 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर। कोई दंडवत करता हुआ जाता है अपने इष्ट देव पर, तो वो है तप। ये वर्तमान का तप है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं मैं उस तप में भी नहीं हूं। मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी घोर साधना करने की, अपने शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रकार की विधि से भी नहीं मिलता। ना मैं जप में ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। और ये व्रत उपवास करना, भूखा मरना, इससे भी मेरी प्राप्ति नहीं है। अब ना मैं जप में, कौन से जप में नहीं है कबीर परमात्मा? ये दुनिया भर के जितने भी जाप हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, या कोई सिंगल ओम का जाप करता है, कोई सिंगल सोहम का जाप करता है, या अन्य ओम नमः शिवाय, जय गणेश, दुनिया भर के जो जाप हैं, कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना होए, और सार नाम मुक्ति का साधन वाकू जाने न कोई। तो एकमात्र उस शब्द के अलावा, सार शब्द के अलावा, जो शब्द उस परमेश्वर का स्वयं का रूप है, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाई। जो शब्द वर्तमान में 21 ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी के पास नहीं है, उस एकमात्र सार शब्द के अलावा दुनिया में जितने भी जाप हैं, उस जाप में नकली संतों के जाप भी आ गए। और उन जापों में आप और हमें जो प्रथम मंत्र मिला है, जिसमें 7 जो मंत्र मिलते हैं, वो भी आ गया। और शतनाम का जाप भी आ गया, जो 2 मंत्र का हमें गुरुदेव भगवान देते हैं। यानी दुनिया भर के संतों के नकली जाप करने से तो मुक्ति है ही नहीं। हमें गुरुदेव भगवान जो प्रथम मंत्र देते हैं, उसके जाप करने से भी मुक्ति नहीं है। हमें गुरुदेव जो 2 मंत्र का यथार्थ सतनाम देते हैं, सच्चा नाम देते हैं, उससे भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे होगी? शब्द से, जो शब्द केवल सतगुरु जी के पास में है। अब कैसे नहीं है मुक्ति? ना मैं जप में। अब ये भक्तों को ये कहकर भ्रमित कर रहा है कि कबीर जी तो खुद कह रहे हैं कि मैं जप में नहीं हूं, जप करने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने यह नहीं कहा कि जाप करने की जरूरत नहीं है। जाप करना पड़ेगा, प्रथम मंत्र का भी जाप करना पड़ेगा और शतनाम का भी जाप करना पड़ेगा, परंतु जब तक हमें वो सार शब्द नहीं मिलेगा, तब तक ये 2 जाप करने से भी मुक्ति नहीं है। लेकिन ये सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं। उस शब्द को प्राप्त करने के लिए हमने प्रथम मंत्र का और शतनाम का विधिवत जाप सतगुरु से लेकर करना पड़ेगा। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, आप और हमें गुरुदेव ने ये प्रथम मंत्र दिया, हम 7 मंत्रों का जाप करते हैं। यदि हमें गुरुदेव भगवान से वो सार शब्द नहीं मिला, यदि हम उस योग्य नहीं हुए, गुरु जी की मर्यादाओं में रहकर, उनके वचन में रहकर अपनी भक्ति को सफल नहीं किया, तो गुरु जी फिर हमें सार शब्द नहीं देंगे। और हम प्रथम मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो प्रथम मंत्र का जाप करके हम यहां के जो प्रधान देवी देवता हैं और इस काल का जो 21वां जो ब्रह्मांड है, जहां पर इसने अपना ब्रह्मलोक बना रखा है, महास्वर्ग, हम केवल वहां तक की यात्रा कर सकते हैं।
प्रथम मंत्र के जाप से जब तक हमें सार शब्द नहीं मिलेगा, तो प्रथम मंत्र के जाप से हम केवल देवी देवताओं के लोक में जाकर ऐसो आराम कर सकते हैं। लंबे समय तक हम वहां पर रह सकते हैं, देव बन सकते हैं। लेकिन जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा सतगुरु से, तब तक मुक्ति उस प्रथम मंत्र से भी नहीं हो सकती। अगर हमें सतनाम मिल गया दो अक्षर का, और यदि उसके बाद हमें वो शब्द नहीं मिला, सार शब्द नहीं मिला, तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सतनाम के अंदर 2 मंत्र हैं। एक तो सीधा ओम है। ओम नाम का जाप करके लंबे समय तक हम इस काल के ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। और जो सतनाम का दूसरा मंत्र है, उसका जाप करके इस काल ने जो नकली सतलोक जो बना रखा है, हम वहां तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि वो शब्द नहीं मिला और सतनाम तक मिल गया, तो भी हमारी मुक्ति नहीं है। और यदि हमें वो शब्द चाहिए सतगुरु से, तो हमने जाप प्रथम मंत्र का भी करना पड़ेगा और सतनाम का भी विधिवत करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों मंत्र, प्रथम मंत्र और सतनाम, सार शब्द की प्राप्ति के लिए, पूर्ण मुक्ति के लिए सहयोगी हैं, सहयोगी। जैसे किसी बच्चे को उसके माता पिता पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर बनेगा भाई एमबीबीएस करने से, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए उसको पहली कक्षा पढ़नी पड़ेगी, दूसरी कक्षा पढ़नी पड़ेगी, 8वीं पढ़नी पड़ेगी, 10वीं में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। मात्र 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने से या पास होने से वो डॉक्टर नहीं बनेगा, एमबीबीएस नहीं बन सकता वो। लेकिन एमबीबीएस बनने के लिए उसको वो 10वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी, 12वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी। और यदि वो डॉक्टर नहीं बना वो किसी कारण से, तो उसका 10वीं 12वीं का पढ़ना उसको डॉक्टर नहीं बना पाएगा। लेकिन वो पढ़ाई उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर वो पढ़ा है, लिखा है, तो छोटी मोटी कोई और नौकरी लग जाएगा, कोई चपड़ासी लग जाएगा, बस में कोई कंडक्टर लग जाएगा, या फिर वो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस कर लेगा। लेकिन वो एमबीबीएस नहीं बन पाएगा। अब एमबीबीएस नहीं बन पाया तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 8वीं की पढ़ाई गलत है, 10वीं की पढ़ाई गलत है, या 12वीं की पढ़ाई गलत है। नहीं, वो अपने लेवल की बिल्कुल सही है। इसलिए कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे जीवात्मा, अगर तू सार शब्द के योग्य नहीं हुआ, अगर तूने अपने गुरु को नजर निहाल नहीं किया, अगर तू अपने गुरु जी के वचनों में रह के भक्ति नहीं करी, क्योंकि गुरु तुझे पल पल देख रहा है, तुझे वो परख रहा है, चोट मार रहा है। अगर तू गुरु से सार शब्द प्राप्त नहीं कर पाया, तो तूने जो प्रथम नाम ले लिया और जो सतनाम ले लिया, उससे तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तू यहां लंबे समय तक ठाट बाट करेगा, लंबे समय तक तू ब्रह्मलोक में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, लेकिन तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो सार शब्द प्राप्त करने के लिए हमने प्रथम मंत्र से भी गुजरना पड़ेगा और सतनाम से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए कबीर परमात्मा ने इस जाप को, देखो देवी देवताओं के जाप की तो यहां कोई बात हो ही नहीं रही, वो तो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, किसी मतलब के नहीं है। यहां जो ये नकली काल का दूत नितिन रायजादा जो परमेश्वर की आत्माओं को भ्रमित कर रहा है कि नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है एकांत निवास में, तो ये यहां बार बार उस सतनाम का जाप जो है वो जिक्र करता है कि देखो कबीर साहिब जी ने तो सतनाम के जाप के लिए मना किया है और मैं श्वासों में नहीं हूं। तो यहां ये इस प्रकार से अटवट कर रहा है। तो भाई और बहनों, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस, बहुत ही छोटी सी चीज है, ये बहुत ही छोटी सी चीज। कबीर परमात्मा ने इसलिए कहा है, जाप ना करने के लिए मना नहीं किया कि तुम जाप मत करो, नहीं। अरे बाकी जो दुनिया भर के जाप हैं, हरे हरे, राधे राधे, श्याम मिला दे, उनसे तो लाखों गुना ज्यादा उत्तम ये प्रथम नाम और सतनाम है। कबीर परमात्मा इसका जाप करने के लिए मना क्यों करेंगे? लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको समझना है। अगर वो सार शब्द नहीं मिला, तो फिर हमारा प्रथम मंत्र का जाप करना और सतनाम का जाप करना भी व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ चले जाने का मतलब है मुक्ति नहीं मिलेगी। बाकी जितनी हमने उस लेवल की साधना की है, हमें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। फिर ये क्या भाई बहनों को ये भ्रमित करता है कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए,
शब्द समानी शब्द में, पता नहीं ऐसी फिर ये वाणी बोलता है, वो शतलोक को जाए। ये देखो जाप भी मरेगा, अजप्पा भी मरेगा। अरे तो मरेगा मेरे भाई, मरेगा मरेगा। 8वीं कक्षा भी मरेगी, 10वीं कक्षा भी मरेगी, जब वो बच्चा ऊपर बढ़ता चला जाएगा। जब कोई बच्चा 8वीं क्लास को पास करके 9वीं में जाएगा तो उसके लिए 8वीं मर गई। उसने जो सार वस्तु ग्रहण करनी थी 8वीं कक्षा में वो कर ली, वो मर गई उसके लिए। तो जब हम इस प्रथम मंत्र की कमाई को पूरी कर लेते हैं और जब परमात्मा हमें शरीर छुड़वा कर सूक्ष्म रूप में इस त्रिकुटी पर लेकर जाता है तो ये जाप मर जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के साथ जाते हैं और जिन जिन देवी देवताओं का जो हमारे शरीर में इन कमलों में बैठे हैं हम उनका ऋण उतार देते हैं, उन मंत्रों की कमाई हम उनको दे देते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसके बाद हमने इन मंत्रों का जाप करने की जरूरत ही नहीं है। त्रिकुटी पर जब हम चले जाएंगे और हम इन देवी देवताओं को इनके नाम की वो कमाई दे देंगे, उसके बाद इनका ऋण उतर जाएगा। और जब इनका कर्जा उतर गया फिर हमने प्रथम मंत्र का जाप नहीं करना, फिर हमने प्रथम मंत्र का जाप नहीं करना जब हम अपने गुरुदेव के साथ में त्रिकुटी पर जाएंगे। इसलिए कबीर परमात्मा कहते हैं जाप मरे। तो ये प्रथम मंत्र जो मुंह से बोल के जाप करते हैं ये त्रिकुटी पर मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं जाप मरे और अजप्पा मरे। अजप्पा यानी जिसको मुंह से बोल के जाप नहीं किया जा सकता। शतनाम के 2 मंत्र, श्वास ऊ श्वास से जाप होते हैं वो दोनों। तो कहते हैं वो अजप्पा भी मरेगा। अब वो कब मरेगा? अजप्पा उस समय मरेगा जब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे। क्योंकि जब हम काल के 21 ब्रह्मांड से पार होंगे ना, जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो त्रिकुटी तक तो हमने इस प्रथम मंत्र की सारी कमाई उनको दे देनी है और इसका जाप हमने छोड़ देना है। फिर परमेश्वर हमें 21वें ब्रह्मांड में लेके जाएंगे, झांझड़ी द्वीप में, जहां पर यह काल बैठा हुआ है। वहां जाकर हम क्या करेंगे, शतनाम का जो पहला मंत्र है ओम, उसकी कमाई हम इस काल को दे देंगे, उसकी कमाई हम इस काल को दे देंगे। सर्व धर्मान परिताजे माम एकम शरणम वरज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामी मां सुच। ये काल कहता ना कि तू मेरे लेवल की सारी साधना धर्म कर्म मुझे दे दे और मैं तुझे सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो जाप मरे और अजप्पा मरे। तो उस अजप्पा में 2 मंत्र हैं, एक ओम और एक अक्षर पुरुष का। तो जब हम इसके 21वें ब्रह्मांड से अर्थात जब हम इसके 10वें द्वार से पार होंगे, उससे पहले कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ओम नाम की कमाई इस काल को दे देगा और ये ऑटोमेटिक अपना सिर नीचे कर लेगा और हम इसके सिर पे पैर रख के फिर अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। जैसे ही हम 10वें द्वार को पार करके 11वें द्वार के अंदर हम घुसेंगे अक्षर पुरुष के लोक में, उस समय हम ओम नाम की कमाई भी छोड़ देंगे। अजप्पा मरे, अजप्पा में जो पहला मंत्र है वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद केवल हमारा जो शतनाम है, शतनाम का केवल एक ही मंत्र वो हमारा जाप चलेगा। जैसे पहले हम शतनाम में 2 मंत्र जाप करते थे, एक ओम और एक दूसरा। फिर गुरुदेव ने बताया जब ओम नाम का जाप हम इस काल को दे देंगे और अक्षर पुरुष के लोक में हम एंट्री करेंगे तो ऊपर नीचे की श्वासों से केवल वो अक्षर पुरुष का मंत्र ही चलेगा, ओम को भी छोड़ देंगे हम इसको। तो अजप्पा मरे, तो उस अजप्पा में जो 2 मंत्र हैं उसमें ओम को भी हमने मार दिया, छोड़ दिया, अजप्पा को भी हमने छोड़ दिया और अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे। क्योंकि हमने उसके लोक से शतलोक जाना है भंवर गुफा को पार करके, तो वो टैक्स लेता है अपना। तो फिर क्या करेंगे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, सोहम नाम की जो कमाई है, शतनाम का जो दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई भी अक्षर पुरुष को समर्पित कर देंगे। फिर हम शतनाम का जाप नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि में वो जाप आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि में वो जाप नहीं आएगा। तो वो अजप्पा समाप्त हो गया जब हम काल को और अक्षर पुरुष को उन दोनों मंत्रों की कमाई दे देंगे तो ऑटोमेटिक हम जाप करना भूल जाएंगे, ऑटोमेटिक भूल जाएंगे हम। वो अजप्पा हमारा वहां खत्म हो गया, मर गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद यानी एक वो धुन, एक वो वाणी जो आप और हमें सुनाई देगी आने वाले समय में जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, ताकि हमारा ध्यान शतलोक में लगे, वो धुन के ऊपर हम आकर्षित हों।
तो कहते हैं फिर जब हम भौर गुफा में जाएंगे तो वो अनहद वो धुन भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो काल के लोक तक की थी वो धुन भी समाप्त हो जाएगी। सुरत समानी शब्द में फिर हमारी सुरती कहां लगेगी? जाप मर गया, अजप्पा मर गया, वो अनहद भी मर गई। फिर हमें कबीर परमेश्वर क्या करेंगे? अक्षर पुरुष के लोक से हमारे को शतलोक के नजारे दिखाएंगे। हमें वो शतलोक चमकता हुआ दिखाई देगा वहां से, जैसे हमें सूर्य दिखाई दे रहा है यहां से चमकता हुआ। फिर क्या होगा? सुरत समानी शब्द में फिर शतलोक के नजारे देखकर हमारी जो सुरती है, हमारा जो ध्यान है, वो उस नजारे की तरफ लग जाएगा। हमारा शतलोक में ध्यान हो जाएगा। फिर सुरत समानी शब्द में फिर हमारा शतलोक में ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इस प्रकार से इस आत्मा को कबीर परमेश्वर यहां से निकाल के सतलोक लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। गुरुजी ना जाने सत्संगों में कितनी बार समझा चुके हैं, कितनी बार। और इन्हीं बातों को लेकर बोले वाले भक्तों को ये काल के दूत भ्रमित करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस परमेश्वर जी ने जो खुलासा कर दिया और जिस सिंपल भाषा में हमें समझा दिया, संसार में कोई समझा नहीं सकता। फिर ये क्या करता है? फिर ये एक छोटी सी वाणी सुनाता है। एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर जी कह रहे हैं छोड़ना है, छोड़ना है। अरे तो भाई छोड़ना है ना, बता तो दिया छोड़ना है। एक लखावे एक छुड़ावे, कहता ना कि कौन सी वाणी है वो? 2 अक्षर का सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर कौन से? सतनाम के 2 अक्षर। और एक लखाव और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो छुड़ाएंगे कैसे परमात्मा? जब हम इस काल के किसी ब्रह्मांड में जाएंगे तो ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे, वो हमने छोड़ दिया। और दूसरा मंत्र जो है वो हमारे साथ में रहेगा, वो हम उसको अक्षर पुरुष को दे देंगे। फिर वो भी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हमारी सुरती लग जाएगी, उसमें सतलोक में लग जाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा गणित लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, अगर आपने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग ध्यान से सुने हैं तो।